किसान भाइयों, मैं चिदानंद स्वागत करता हूं आप सभी को केपीएस फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे धान की खेत में कल्ले की संख्या कैसे बढ़ाएं। हाँ, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले होगा तो ज़्यादा मुनाफा होता है, इसीलिए हमें कल्ले की संख्या कैसे बढ़ाएं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें खाद का जो प्रबंधन है वो सही समय पर देना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहली खाद जो है रोपाई के 8 से 10 दिन, 110 से 120 दिन के धान में जो है वो हमें 8 से 10 दिन के अंदर देना है पहली खाद, और 140 से 150 दिन के अंदर जो रहता है वो धान उसके वैरायटी के लिए हमें देना है 10 से 12 दिन के अंदर हमें देना है पहली खाद। तो जो खाद देना है वो क्या देना, पहले देना है यूरिया एक बोरी के साथ साथ डीएपी देना है 30 केजी डालना है। 30 केजी के साथ साथ हमें देना है माइकोराइजा जो आता है 4 केजी देना है पर एकड़ के हिसाब से। देने से क्या होता है ये कि हमारा जो माइकोराइजा की वजह से हमारा जो धान की जड़ है वो जड़ अच्छे से बढ़वार लेता है और हमारा धान को अच्छे से ग्रोथ देता है, जिसकी वजह से हमारा अच्छे काले भी आते हैं इसके लिए। तो ये होगा पहली खाद। दूसरी खाद जो है वो रोपाई के पहली खाद के 10 से 15 दिन के अंदर देना है उसको। 12 से 15 दिन के अंदर देने से क्या होता है, वो धान का इसका जो खाद खाने के बाद वो धान का अच्छा बढ़वार ले रहा है, उसके बाद में और फिर से बढ़वार लेगा। इसके लिए क्या करना होता है, हमें दूसरी खाद में 1 बोरी यूरिया के साथ साथ म्यूरेटम पोटाश जो आता है एमओपी, उसको लेना है पर एकड़ के हिसाब से 25 से 30 केजी एक एकड़ में। उसके साथ साथ लेना है जिंक जो लेना है 1 एकड़ के लिए 3 से 4 केजी, और उसके साथ देना है हमें सल्फर 80% WDG जो आता है वो 2 केजी या 3 केजी देना है पर एकड़ के हिसाब से। जिंक देने से क्या होता है कि जिंक देने से जो हमारा धान के कल्ले की संख्या में ऐसी बढ़ोतरी होती है कि मानो कि आपके प्रचुर मात्रा में धान में कल्ले आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ पोटाश भी दिया जाता है। पोटाश देने से क्या होता है ना, वो हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है धान के लिए, और हमारा जो धान को है वो रोगग्रस्त नहीं होता है। और सल्फर जो रहता है वो फंगिसाइड है जैसा काम करता है। ये एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट का पूर्ति भी कर देता है। उसके साथ साथ हमारा खेत की जो फफूंद है उसको आने ही नहीं देता है। उसके साथ साथ और डालना है हमें एक दानेदार कीटनाशक। कई सारे कंपनी का आता है, कई सारे नाम से आता है, जैसे कि फटेरा, काभाट, ये सबसे नाम में आता है। वो देना है पर एकड़ के हिसाब से 4 केजी। इसको देने से क्या होता है कि जो हमारा तना छेदक वगैरह आता है उसको आने से रोक देता है। जो नहीं आता है तो क्या होता है, नहीं आने की वजह से हमारा धान अच्छे से बढ़वार भी लेता है और कल्ले की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे करके हमें धान में खाद का प्रबंधन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएगा।